ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग टाइम पर आए और आपने हमें जॉइन किया इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए, और सबसे बढ़कर कि अपनी ही लाइफ को चेंज करने के लिए आप इस मीटिंग के अंदर आए। थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते एक दफ़ा से दोबारा। हुमैरा कामरान मेरा नाम है और मैं 2009 से ओरिफ्लेम के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं एज़ अ सैफायर डायरेक्टर काम कर रही हूँ। हर इंसान की एक कहानी होती है, मेरी भी एक कहानी है इस कंपनी में आने की, और 13 साल से इस कंपनी के साथ मुंसलिक रहने की भी एक कहानी है। मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब मैंने इस काम को शुरू किया, बच्चे मेरे बड़े-बड़े हैं। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में है और बेटा जो है वो मेरा तकरीबन 15 साल का है। जिस टाइम मैंने इस कंपनी को जॉइन किया उस वक़्त वो सवा 2 साल का था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ओरिफ्लेम क्या है। बहुत से लोगों को अब 13 साल के बाद ओरिफ्लेम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग इससे उसको समझते हैं। इन्फॉर्मेशन को एक चीज़ मैं और थोड़ी-सी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में हमेशा बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो लोगों ने लोगों से सुनी हुई होती है, उसमें सच झूठ होना, उसमें कितनी रियलिटी है, इसका ताल्लुक उस बात से नहीं होता। बहुत सी आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशंस होंगी ओरिफ्लेम से रिलेटेड, मेरे पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि कंपनी भी 2009 में आई थी। सो मेरे साथ गुड लक ये थी कि मैं रॉ माइंड के साथ इस कंपनी के अंदर आई थी। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं नहीं जानती कितने नए लोग हैं जो हमारे साथ आज के इस इवेंट में हैं, काफ़ी तो पुराने ही हैं। तो एक बार एक शख्स होता है, वो एक तबले वाले के पास जाता है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी ने क्या ओरिफ्लेम के बारे में सुना हुआ है। तो एक जो है तबला वाले के पास एक शख्स जाता है और उससे पूछता है कि मैंने तबला बजाना सीखना है। वो कहता है अच्छा। कहता है मैं सिखा दूँगा। कहता है कि जी आप कितने पैसे लेंगे? कहता है आपको तबला बजाना आता है? कहता है हाँ, मैंने कुछ तबला बजाना सीखा हुआ है, मुझे आता है कि तबला कैसे बजाते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि अच्छा आप कितने पैसे लेंगे? कहता है जी आपको लगेंगे 4 साल और हर साल मैं आपसे तकरीबन 10,000 रुपए लूँगा और आपको तबला बजाना आ जाएगा। इतनी देर में, जितनी देर में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है उस शख्स के साथ, एक बच्चा आता है और बच्चा आकर उसी तबले वाले से पूछता है कि उस्ताद जी मैंने तबला बजाना सीखना है। वो कहता है हाँ बेटा बिल्कुल सीखो। कहता है मुझे कितना अरसा लगेगा? कहता है 1 साल। और कहता है कि मैं कितने पैसे दूँगा? कहता है 10,000। वो और बच्चा चला जाता है इन्फॉर्मेशन लेकर, और वो जो शख्स उस शख्स से पहले, उस तबले वाले से पहले बात कर रहा था, कहते ये क्या बात हुई? आप उस बच्चे को 10,000 में 1 साल में तबला बजाना सिखाएँगे और मुझे 4 साल लगेंगे और मैं हर साल 10,000 दूँगा, जबकि मुझे तबला बजाना भी आता है। तो आगे से कहता है यही तो मसला है, तुझे तबला बजाना आता है, मुझे 3 साल तो ये लगेंगे तुझे अनडू करने में, उस चीज़ को जो तूने गलत प्रैक्टिसेस सीखी हैं और तू मास्टर नहीं हो सका, उस चीज़ को मिटाने के, और 1 साल लगेगा तुझे अपने अंदाज़ में तबला बजाने सिखाने पर। इस सारी तमहीद से मेरी मुराद ये है, हम लोगों को बहुत सी बातें ओरिफ्लेम के बारे में हम सुन रहे होते हैं, इर्द-गिर्द से, इधर से, उधर से, कि ओरिफ्लेम ऐसा है, ओरिफ्लेम वैसा है, इसमें चीज़ें बेचनी है, नहीं इसमें मेंबर बनाने हैं, नहीं इसमें चीज़ें यूज़ करनी है, नहीं इसमें ऐसे करना है, वैसे करना है। विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज के हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आपने जो कुछ भी आज ओरिफ्लेम का इससे पहले सुना हुआ है, और अगर आप नए हैं तो उसको प्लीज़ अपनी साइट पर उस नॉलेज को रखें, आई रिस्पेक्ट दैट। मगर आप वो बात, मैं इसलिए इतने इतने ज़्यादा श्योरिटी से बात आपको कह रही हूँ क्योंकि मुझे ओरिफ्लेम में उतने ही साल हो चुके हैं, जितने साल ओरिफ्लेम को पाकिस्तान में हुए हैं। जितना ओरिफ्लेम ने ग्रो किया है, उतार-चढ़ाव देखे हैं। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। मैंने भी वो तमाम चीज़ें देखी, इसलिए मैं आपसे कोई भी बात खुद से बनाकर नहीं कहूँगी। मैं वही बातें कहूँगी जो कंपनी की तरफ से बिल्कुल ऑथेंटिक और ठीक हैं। जी, तो मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया 2009 में, और मेरे बहुत छोटे बच्चे थे और मैं एज़ अ यूज़र आई, बिकॉज़ मैं टीचर थी एक स्कूल के अंदर, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था इनकम अपॉर्च्युनिटी क्या है, इससे पैसे कैसे बनते हैं, लाइफ़ कैसे चेंज होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ ग्रेट। अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत से रास्ते बनाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप अर्नर्स में आती हूँ, पाकिस्तान में नंबर 2 के लेवल पे काम कर रही हूँ। तो जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस अपॉर्च्युनिटी में जिसने बहुत से लोगों की लाइफ को चेंज किया। ये पहली स्लाइड है जी हमारी, इसमें एक बड़ी अजीब-सी लाइन लिखी हुई है।
वेलकम, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। अच्छा, इसको ये वाकई एक बहुत ही नया, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही यूनिक एक पैटर्न है जिसका नाम है ओरिफ्लेम। जिस तरह ये स्लाइड कहती है, ये आपके पास चांस है। अच्छा, चांस जो होता है, बहुत सी चीजें हमारे पास लाइफ में बाय चांस आती हैं, मगर हम उन्हें अपनी चॉइस अगर बना लेते हैं तो हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। देखें, लॉटो चांस से लग जाती है ना, कुरानदाजी चांस से लग जाती है, एक दफा पैसा आप चांस से बना सकते हैं, अल्लाह खैर करे। मगर अगर आप उसको बाय चॉइस बना दें तो रिपीटेडली आपको फायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो ओरिफ्लेम एक बेसिकली चांस है जो आपको चॉइस देता है कि अगर आप इस पर स्टिक करते हैं, इस पर अमल करते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को हर आने वाला दिन बेहतर से बेहतरीन कर रहे होते हैं। ये एक आपको ऐसा मौका देती है अपनी लाइफ को बदलने का, जो आपकी लाइफ को बहुत डिफरेंट वे में चेंज कर देती है। और हम लोग उसकी, जिस दिन आपको, आप में से बेशतर लोगों को ओरिफ्लेम की नब्ज पता लग जाए वो क्या है, उसकी मेन जो जहां से वो चल रहा है, तो आप यकीन कीजिए हम बिल्कुल इसमें कामयाब हो सकते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं तारीख की, हिस्ट्री की। कंपनी कहाँ से आई, कंपनी की बेस क्या थी। ये तो आपको लेफ्ट साइड पर तस्वीर में दो लोग नजर आ रहे हैं, ये कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स थे। इन्होंने कंपनी को 1967 में इसकी बुनियाद रखी। थोड़ा सा और मैं इसकी डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगी। ये जो दो भाई थे, ये इनका ताल्लुक स्वीडन से था, और ये एज अ स्टूडेंट इंग्लैंड पढ़ने का, यूरोप के अंदर ही स्वीडन आता है, यूरोप के अंदर ही इंग्लैंड भी आता है, लंदन आता है। तो ये लंदन पढ़ने गए एज अ स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। जब ये, इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, हम सब जानते हैं। मगर आपको पता है लंदन अमेरिका के अंदर क्या होता है कि जब बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको जॉब करने के लिए बहुत तरगीब दी जाती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि माँ बाप ओवर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और हम उनको फीड कर रहे हो तो छोड़ो छोड़ो, क्या जरूरत है अभी नौकरी करने की, भी तो तुम बहुत छोटे हो। वहां पर समझ से ही शुरू हो जाते हैं। समझ स्कूल्स के अंदर डिफरेंट लोग लेमनेड बच्चे बेच रहे हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, इस तरह की डिफरेंट चीजें वो कर रहे होते हैं। जब ये एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इन्होंने भी वहां पे नौकरी की। और ये एक, इन्होंने जिस कंपनी के लिए नौकरी की वो एक वैक्यूम क्लीनर्स की कंपनी थी। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, वो कंपनी, अब मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, वो कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी, ठीक है। इन्होंने इसमें काम किया। दे रियली लाइक द होल आइडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, अभी आप में से बहुत से लोग ओरिफ्लेम को एक दुकान समझ रहे होंगे, ओरिफ्लेम को एक समझ रहे होंगे कि एक आम मार्केट की तरह से एक जगह होती है जहां से लोग चीजें लेकर घर आ जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों का जहन ये होगा। अगेन, इंफॉर्मेशन पे काम नहीं हमने करना, हमने नॉलेज पे काम करना है। जितना ज्यादा आपको डेप्थ के अंदर पता होगा कि हम किस तरह की कंपनी और हम क्या ऑफर कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप कामयाब भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन्होंने उस कंपनी के लिए काम किया, वैक्यूम क्लीनर्स की। दे लाइक द होल कॉन्सेप्ट, यानी ओरिफ्लेम से पहले भी एक कोई कंपनी ऐसी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग पर, डायरेक्ट सेलिंग पर या एमएलएम पे काम कर रही थी। ऐसे जिस तरह की कंपनी ओरिफ्लेम है, इसके तीन मुख्तलिफ नामों से इन कंपनी को लोग जानते हैं। जिस तरह एक स्कूल में जब टीचर टीच करता है तो उसको टीचर बोलते हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहा होता है प्रोफेशनल, उसको डॉक्टर बोलते हैं। एक कंप्यूटर के किसी इदारे के अंदर कोई शख्स काम कर रहा होता है, उसको कंप्यूटर ग्रेजुएट बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी तरह का जो काम है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग का काम कहते हैं। इसके दो तीन नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी बोला जाता है। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ सारे नाम। तो इन्होंने उस कंपनी के लिए काम किया, और ये जब वापस आए अपने ग्रेजुएशन करके, तो इन्होंने अपने अपने इस इरादे का जिक्र अपनी वालदा से किया। इनकी जो वालदा थी, ये बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे स्वीडन के। इनकी वालदा को आदत थी, इनके घर में गार्डन था बैकयार्ड वगैरह में, वो होममेड जितनी भी गार्डनिंग है वो अपने बैकयार्ड में करती थी, और उससे बहुत सी ब्यूटी की चीजें और ऐसी चीजें बनाया करती थी। पुराने वक्तों के लोग, आपको पता है, इसी तरह की चीजें करते थे। अभी भी DIYs के अंदर बहुत सी चीजें आप घर में बैठ के बना रहे होते हैं ना, फूलों की पत्तियां डाल दी, जैतून का तेल डाल दिया, इस तरह।
सो माँ ने बहुत सपोर्ट किया, और माँ का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है स्पेशली बेटों पर। तो माँ ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम ये काम जरूर करो, ये है वो है। इन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी। उस वक्त इनके ज़हन में ज्यादा कुछ नहीं था। इनके दो दो ये भाई थे और एक इनका और दोस्त था, जिन्होंने इनके साथ बैठकर एक छोटे से कमरे में एक टेबल पे बैठकर प्लानिंग की कि ये कंपनी बनाएंगे। और उसकी जो मेजर चीज हमारे इनके ज़हन में थी वो ये थी कि हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर रखेंगे। ये बुनियाद थी उस चीज की। अच्छा, वहां से इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। आज अगर मैं बात करूं तो हम पाइनियर्स हैं उन लोगों में जो जिन्होंने नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स की प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया में आए। हम अच्छा, हमारा काम है, अगेन वापस मैं उसी कॉन्सेप्ट पे जाऊंगी समझाने के लिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, तो हम पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन पे काम करते हैं। अच्छा, इस स्लाइड को मैं फर्दर आगे ले जाने से पहले आपको थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर आइडिया दूंगी जिनको नहीं पता। अब तो जो मेरे साथ तो लोग होते हैं उनको लाजमी मैं आइडिया देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अच्छा, देखें, ये इसलिए आपके लिए जरूरी है बिकॉज जब आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपको कंपेयर करेंगे लक्स से, लोग आपको कंपेयर करेंगे लाइफ बॉय से, डव से, डिफरेंट किस्म के ब्रांड से जो इस वक्त मार्केट के अंदर रोटेट कर रहे हैं। वो आपको एक आम मार्केट से रोटेट कंपेयर कर रहे होंगे। तो अगर आपको नहीं मालूम होगा आप किस तरह की कंपनी है, आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, अगेन आप परेशान होंगे। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब ये भाई पढ़ रहे थे 1967 में, तो इन्होंने बुनियाद रखी। तो जाहिर है जब ये पढ़ रहे होंगे तो 1960 की दिहाई तो होगी ना। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब। अच्छा, मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर जब 2 हुई, पूरी दुनिया के अंदर हर तरह के जो कारोबार हैं वो ख़त्म हो गए, बहुत रिसेशन आ गया, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, पूरी दुनिया में एक ही तरह का हाल था, क्राइसिस थे ना। जिस तरह कोविड ने छोटे-मोटे क्राइसिस, छोटे-मोटे तो नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइसिस कुछ मुल्कों में आए हैं, मगर कोविड से पूरी दुनिया पर ही इफ़ेक्ट आया ना। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उस वक़्त जितने भी अक्लमंद लोग थे एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे और उन्होंने एक इनकम अपॉर्च्युनिटी जनरेट करने की कोशिश की लोगों के लिए, और उसका नाम उन्होंने रखा डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न करूँगी डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेडिशनल सेलिंग के अंदर। ट्रेडिशनल सेलिंग क्या है? जो रवायती आप लोग आज तक अपने कपड़े लेते हैं, अपने जूते लेते हैं, आप हम क्या करते हैं? हम मार्केट की तरफ दौड़ते हैं कोई भी चीज़ लेने के लिए। मगर मार्केट की तरफ हम उस दुकान की तरफ दौड़ते हैं जिसको हमारा कोई जानने वाला थोड़ा-सा रेफ़र कर देता है कि यार यहाँ का कपड़ा अच्छा है, यहाँ सेल लगी हुई है, इनके प्रिंट खराब नहीं होते, इनमें आप बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। अक्सर हमारे दोस्त अहबाब, कज़नें, बहनें हमें बहुत सी बातें बता रही होती है ना कि यार ये स्कूल अच्छा है, यहाँ बच्चे को कराएं यार, ये वाली एकेडमी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह मेरी बहन की बेटी ने ओ लेवल्स किया, तो उससे मैंने कहा, अपनी बहन से पूछा कौन सी एकेडमी अच्छी है बच्चों के लिए, तो उसने रेफर किया फलानी फलानी एकेडमी इज गुड फॉर साइंसेस के बच्चों के लिए या इस वाले बच्चे के लिए। सो बेसिकली हम रिकमेंडेशन मांगते भी हैं और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे होते हैं कि यार ये वाला तुमने ये प्ले देखा है, उफ यार, आपने देखा है अक्सर फेसबुक पे आता है रिकमेंडेशन, यहाँ खाना कहाँ सबसे अच्छा है, हरीसा कहाँ सबसे अच्छा है, कपड़े कहाँ सबसे अच्छे हैं, आई एम लुकिंग फॉर चुनरी, वो कहाँ अच्छी है। तो लोग अक्सर इस तरह की रिकमेंडेशंस मांग रहे होते हैं बिकॉज इंसान बेस ही कर रहा होता है एक दूसरे की। इंसान इज अ सोशल एनिमल, और हम एक दूसरे की जो बात है उसको बहुत वैल्यू भी देते हैं और उस रिकमेंडेशन पे बिलीव भी करते हैं। तो ओरीफ्लेम की जो बुनियाद है वो बेसिकली ओरीफ्लेम नहीं, तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, चीज खरीदते हैं, लेकर घर आते हैं। जब घर आते हैं, जब हम उस दुकान से लेते हैं, 10 साल से भी ले रहे हैं, वो 2 रुपए नहीं छोड़ता, वो आपसे मार्केट रेट लेता है उस चीज का जो भी एक्चुअल रेट होता है। अच्छा, जब आप उस चीज को यूज कर लेते हैं, यूज खरीदने के बाद यूज कर रहे होते हैं, थैंक यू वेरी मच। 1939 से अच्छा 45, बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। सो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, सना ने हमें करेक्ट किया है, वो हुई है 1939 से 1945 के अंदर। तो जाहिर है 1960s की दहाई के अंदर ये जो है वो एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे थे, और 1967 के अंदर इन्होंने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी,
ہم جب کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں اس پر ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, گھر آ کر ہم اس چیز کی سیلز گرل بن جاتے ہیں نا. میں نے یار بریزے سے کپڑے لیے, یار بڑا اچھا پرنٹ آیا ہوا, سیل لگی ہوئی ہے, میں نے مارکیٹنگ کر دی. اس کے بعد میں نے یار میں آج کل یہ والا شیمپو یوز کر رہی ہوں, یار میرے بال کتنے اچھے ہوئے ہیں, لگ رہے ہیں نا اچھے, میں نے مارکیٹنگ کر دی. اس طرح بے شمار چیزوں کی مارکیٹنگ سارا وقت کر رہے ہوتے ہیں جس کی عوض ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا, اور ہمارے جاننے والے ہماری ریکمنڈیشن پہ سیم جگہ پہ جاتے ہیں اور اس چیز کو لے کر آتے ہیں, وہ ہمارا نام بھی لیتے ہیں کہ یار میری بہن آئی تھی آپ کے پاس, اس نے بڑی تعریف کی تھی تو میں بھی آپ کے پاس آئی ہوں. وہ نہ آپ کو کچھ دیتا ہے نہ آپ کی بہن کو. یہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر ایک نارمل کانسیپٹ ہے. آپ کسی بھی برانڈ کی بات کر لیں. اب یہ برانڈ بنتا کیسے ہے؟ برانڈ بنتا ہے, فرض کریں امریکہ کے اندر ایک پروڈکٹ تیار ہوئی, ٹھیک ہے, کوئی میک اپ کی میں پروڈکٹ کی بات کر لیتی ہوں, اسٹی لاڈر کی بات کر لیتی ہوں, امریکہ میں بنی, اس کی قیمت تھی 100 روپے, امریکہ سے چلی ایک ویئر ہاؤس, دوسرا ویئر ہاؤس, آل دا وے یہ چلتی ہوئی پاکستان آ گئی. اب اس کی قیمت بیکاز اس میں تھرڈ پارٹیز انوالو ہو گئی بہت سی, اس کی قیمت 100 روپے سے اٹھ کر اس وقت ہو گئی تقریباً 800 روپے. پھر پاکستان میں جب انٹر ہوئی تو اس میں امپورٹ ڈیوٹی لگی, جی ایس ٹی لگی, اس کی قیمت ہو گئی 1000 روپے. 1000 روپے سے نکلی ایک دکان میں کھڑی ہو گئی. جب دکان تک آئی اس کی قیمت اور اپ ہو گئی. اس کے بعد سیلز گرل کے پیسے, بجلی کا بل, سب کچھ ملا کر, کرایہ نکال کے, رینٹ نکال کے, برانڈ ایمبیسڈر جو لڑکی ہوگی اس کے پیسے نکال کر, سارے بل بورڈز نکال کر, اس کی قیمت ہوگی 2000 روپے. بنی 100 کی تھی, ہوتے ہوتے 2000 کی. آپ جاتے ہیں, چیز لیتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں, اس کے بعد فور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے ریلیٹیوز کو آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ لے لو, یہ لے لو, اور اس کے عوض آپ کو پیسے دے کر چیز لینے کے عوض آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا, یہ کانسیپٹ ہے ٹریڈیشنل مارکیٹ کا. جب ورلڈ وار 2 کے بعد سارے عقلمند ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا پیٹرن ہے جس پر لوگ کام جو کہ ہم لے کر آئیں, جس سے لوگ ارن بھی کریں, انویسٹمنٹ بھی نہ ہو, اور بزنس بھی جنریٹ ہو, اور سیلز ہو جائیں. اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں اگر ایک لوگوں کو اپرچونٹی دے دیں اسی کے عوض جو وہ کام کر رہے ہیں تو بہت فائدہ ہو. اچھا, اپرچونٹی کی جہاں پر بات آتی ہے تو ہوا کیا کہ وہاں پر ڈائریکٹ سیلنگ کا بزنس ہے. اب ڈائریکٹ سیلنگ ٹریڈیشنل سیلنگ سے کس طرح فرق ہے؟ آپ کمپنی کے ساتھ ہی ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ ٹریڈیشنل سیلنگ سے کہاں سے فرق ہو جاتی ہے؟ ہم ٹریڈیشنل سیلنگ میں کسی کمپنی سے ڈائریکٹ نہیں ہوتے. ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر آپ سیدھے ہو جاتے ہیں کمپنی کے ساتھ. آپ اور کمپنی کے درمیان میں کیا نہیں ہوتا؟ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتی, کوئی بل بورڈز نہیں ہوتے, کوئی ایڈز نہیں ہوتے, کوئی دکاندار نہیں ہوتے, کوئی بجلی کا بل نہیں ہوتا, کوئی سیلز گرل کے پیسے نہیں ہوتے, کوئی برانڈ ایمبیسڈر نہیں ہوتا. یہاں آپ ہی آپ آل ان آل ہیں, برانڈ ایمبیسڈر آپ ہیں. آپ کو کمپنی پیسہ دے گی انیشلی, سب سے پہلے تو 20% آف دے گی, اس کے بعد پوائنٹس دے گی, اس کے بعد آپ جسے ریکمینڈ کریں گی اس کا فائدہ بھی آپ کو دے گی. تو کمپنی یہ آپ کو بزنس دے رہی ہے, جبکہ آپ کمپنی میں وہی آپ کام کر رہے ہیں جو آپ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, ریکمینڈ کرنا اینڈ ریکمینڈ کرنا, یہ آپ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اس پر کمپنی جو ہے وہ آپ کو یہاں بزنس پرووائڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. تو یہاں سے ڈائریکٹ سیلنگ کا بیسکلی کانسیپٹ آیا تھا, اور اوری فلیم نے ڈائریکٹ سیلنگ کا ماڈیول کو بہت پسند کیا تھا, کیونکہ اس میں ٹائم فریڈم کے ساتھ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کر سکتے ہیں, آپ ورکنگ ہے تو کر سکتے ہیں, آپ ہاؤس وائف ہے تو کر سکتے ہیں, آپ گھر سے نہیں نکلنا چاہتے تو کر سکتے ہیں, آپ نکلنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, آپ کا سوشل سرکل ہے آپ تو کر سکتے ہیں, آپ کا نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اوری فلیم کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں ورلڈ آف پاسبلٹی, ہر ممکنات کی دنیا. اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈھیروں ایسی سٹوریز موجود ہیں جس کے اندر عورتیں پڑھی لکھی کام کر رہی ہیں, ان پڑھ کام کر رہی ہیں, جو گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں وہ کام کر رہی ہیں, جو گھر سے نکل سکتی ہیں, اور ہمارے پاس بہت بڑا چنک اسٹوڈنٹس کا ہے. لکیلی اس کووڈ کے پیریڈ کے اندر ینگ بچے, بالکل ینگ بچوں کا بہت بڑا لاٹ ہمارے پاس آیا ہے, جو گھر بیٹھ کر کام کرنا چاہتے ہیں, جو آن لائن سکلز میں بہت اچھے ہیں, جو بہت جلدی سے تیزی سے کام کرتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے میری جو سکلز ہوں گی میں آرام آرام سے مٹک چٹک کے کام کروں گی, میرے پاس تجربہ ضرور ہوگا. ان کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں میرے پاس ہے 13 سال کا تجربہ, میرے ساتھ ایک عورت آ کر جوائن کرتی ہے اور اوری فلیم مجھ سے سیکھتی ہے 3-4 مہینے کے اندر. تو اب وہ میرا 13 سال کا تجربہ اور اپنے 4 مہینوں کو مکس کرتی ہے, تو 13 سال 4 مہینے ہوتے ہیں, مگر وہ میرا تجربہ لے لیتی ہے, مگر اس کے بعد وہ اپنی ایکسپرٹیز اس میں ایڈ کرتی ہے جو میرے پاس نہیں ہے.
समझ रही हैं? ऑनलाइन की, ऑफलाइन की, लोगों से बात करने की, यंग बच्चों को बताने की, उनको पॉकेट मनी की ऑफर देने की, उनको बताने की तुम घर बैठकर अपने माँ-बाप का सहारा कैसे बन सकते हो, समझ आया? सो ये एक विजिबल फ़र्क आ जाता है जब वो अपने पेयर, अपने साथ वाले लोगों से बात करती है। हर एक को पैसा चाहिए, हर कोई अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना चाहता है, हर कोई ऑनलाइन, और यंग बच्चों को सब कुछ आता है, यकीन कीजिए, और वो ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सकते हैं और उसमें उनमें लर्निंग एबिलिटीज़ भी हमसे ज़्यादा होती हैं। ये एक बहुत बड़ा चंक हमारे पास आया। अब इस सारी तमहीद के बाद मैं बात बताऊंगी, पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी कर रहे हो और यहाँ भी कर रहे हो। अब ओरिफ्लेम लार्जेस्ट यूरोपियन ब्यूटी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इस वक्त 65 मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हमारे हमारे पास इस वक्त तकरीबन 3.5 मिलियन, 35 लाख से ऊपर ऐसे एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी मेरी तरह यहाँ आए, और हमें तो खैर बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया होगा, मगर ये वो 35 लाख लोग हैं जो यहाँ से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। कंपनी के जब हम ज्वाइन करते हैं, हम ब्रांड के पार्टनर बन जाते हैं। आधा ब्रांड कंपनी का है, ठीक है, जो कंपनी लेकर आए 2 भाई। इन्होंने अपना स्ट्रक्चर चलाने के लिए अपना पूरा एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है, जिसमें इनका अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनका अपने जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, सब कुछ है, इनका अपना यूनिट है जिसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं जो सैलरी पर हैं। वो आम 9 टू 5 नौकरी वाले लोग हैं, जो सुबह जाते हैं, शाम को एक खास तनख्वाह लेकर हर महीने आते हैं, वो नौकरी नौकर से निकली है। हम लोग आज़ादी से काम कर रहे होते हैं एज़ अ सेकंड ब्रांड पार्टनर के, घर बैठकर, अंदर बाहर, मर्दों के साथ, औरत के साथ, पढ़े लिखों के साथ और अनपढ़ के साथ। हम पाकिस्तान की जहाँ बात करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया 2009 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ओरिफ्लेम आया था, और तब मैंने मेंबरशिप ली थी। जब ये पाकिस्तान में आया तो वही बात है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना। हर किसी को जब ओरिफ्लेम सर्च करना होता था वो नॉलेज पे करता था। मैंने गूगल पे देखा, विकिपीडिया पे देखा। टीचर तो मैं थी, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो हेड हंटर थी, उन्होंने इसकी बहुत सी नॉलेज इकट्ठी करके मुझे दी है वो। सो 2009 में पाकिस्तान में आया। अब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है जो झूठी ज़्यादा है और सच्ची नहीं है। जिस तरह अल्लाह माफ़ करे, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमानों को लोग क्या कहते हैं, दहशतगर्द, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। जो सही इस्लाम को जानते हैं, हम लोगों का मज़हब लोगों को कन्वर्ट करते हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं, तो हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ़ तब होगा जब हम नॉलेज पे काम कर रहे होंगे। अगर आप सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करेंगे, तो ना आप कामयाब होंगे, ना आपके साथ वाले। और ओरीफ्लेम के अंदर जहाँ हम बात करते हैं, तो सुनी सुनाई बात बहुत ज्यादा चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई कोई आपके मैंने आपको बताया कि कोई आपके खाने में ज़हर जो है वो घोल दे, अगर आपको हर वक़्त अस्पताल पहुँचाया जाए तो आप बच सकते हैं, मगर कोई आपके कानों में ज़हर घोल दे तो आपका बचना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पर लोग सदका जारिया के तौर पर लोगों के ज़हनों में, कानों में ज़हर घोल रहे होते हैं। अच्छा जी, ओरिफ्लेम पाकिस्तान में आया, एक बहुत यूनिक हमारी पोज़ीशनिंग है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और हम जो हैं लोगों को बिल्ड कर रहे हैं, हम लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो हमारा क्लेम है, हम हार्मफुल केमिकल्स नहीं डालते। ओरिफ्लेम की 2 प्रोडक्ट के अंदर केमिकल ज़रूर डलता है, वो मैं आगे चलकर बताऊँगी, मगर हार्मफुल केमिकल नहीं डलता। उसके बाद हमारे इवेंट्स आर ब्रेथ टेकिंग इवेंट्स, जो मैंने पूरी दुनिया में भी अटेंड किया और पाकिस्तान में भी। चूँकि हम स्वीडन से हैं, अब ये बहुत बड़ी लाइन है, और स्वीडन में होने की वजह से हमारा ब्यूटी और बिजनेस का बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा मानना है कि ब्यूटी इज नॉट ओनली, अच्छा इस स्लाइड को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा स्वीडन का हेरिटेज आपको बताना पसंद करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मेरा इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मैं ओरिफ्लेम के साथ 3 दफा तकरीबन स्वीडन गई, और मैंने स्वीडन के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ। स्वीडन दुनिया के मुल्कों में से एक ऐसा मुल्क है नक्शे पर जिसकी आबादी लाखों की है, बहुत थोड़ी आबादी है। वेरी, वेरी पीसफुल पीपल, बहुत ग्रीनरी है, दुनिया में जन्नत है। अब स्वीडन में आई थिंक इस वक़्त जाकर कोई 7-8 उसकी पॉल्यूशन होगी, बट जब मैं तब की बात कर रही हूँ तब 1% इस उधर स्मॉग और पॉल्यूशन थी, इतनी कम पॉल्यूशन थी। और पाकिस्तान के अंदर, मेरा बेटा पिछले दिनों मुझे बताया था, अम्मा 980 स्मॉग थी। एक दिन जब बहुत ज़्यादा धुंध थी एक रात को, तो ही टोल्ड मी, अम्मा इतनी पॉल्यूटेड एयर है। तो आप उसके एयरपोर्ट पे खड़े होकर यू कैन, आपको पता लगता है आप कोई साफ या खालिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। आपको बतखें, कबूतर आम जगह पे नजर आएंगे, डरते नहीं है वो आपसे, कोई बैरियर्स नहीं कहीं लगे हुए, कोई रास्ते ब्लॉक नहीं है,
कोई तासुब नहीं है। मैंने नॉर्मली देखा है कि आप अमेरिका साइड पे जाएं, इंग्लैंड में भी जाएं तो लोगों में तासुब पाया जाता है गोरों में। यहाँ पर किसी किस्म का तासुब नहीं है, एक्सट्रीमली फ्रेंडली लोग हैं, बहुत सादा लाइफस्टाइल है। सुबह 7 बजे जो है वो ऑफिसेज लग जाते हैं, और लोग, मैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं रेजिडेंट्स, वो वहाँ पर सुबह 4 बजे 5 बजे वॉक और रनिंग कर रहे होते हैं, यानी इतनी जल्दी उनके दिन का आगाज हो जाता है। ना वो नमाज पढ़ते होंगे, आई एम श्योर हमारे वाला लाइफस्टाइल तो नहीं होगा, तहज्जुद पढ़ने उठे हैं तो नमाज पढ़ने उठे हैं, और वो अर्ली उठते हैं। उसके बाद वो जो है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, गाड़ियों का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है, लोग बसेस को यूज करते हैं। और उसके बाद जो है उनका प्राइम मिनिस्टर भी बस साइकिल के अंदर जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा वो इनकरेज करते हैं, उनकी उम्रें बहुत लंबी भी होती हैं, और वहां पर बच्चे पैदा करने का बहुत कम रुझान है। सुबह जो है माँ बाप जो हैं वो बच्चों को छोड़ते हुए, बाप जो है जाता है ऑफिस, और 4 बजे बच्चे लेकर घर आता है। 4 बजे के बाद छुट्टी हो जाती है, एंड दे से इट्स अ फैमिली टाइम। आपकी दुकानें जो हैं वो 6 बजे, 6 साढ़े 6 बंद हो जाती हैं, और वैसे सर्द मुल्क है, 6 साढ़े 6 दुकानें बंद हो जाती हैं। और वहां पर मैंने पाकिस्तान में तो है ही, माँ बाप के साथ आप रहते हैं, वहां पर मैंने एक ऐसा मुल्क देखा है जहाँ पर अपने सास ससुर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। कोई बेहुदा वहां मैंने कपड़े पहने हुए किसी को नहीं देखा, और वहां पर जो है आपकी शराब जो है पब्लिकली नहीं आप पी सकते, स्मोकिंग नहीं आप कर सकते, और वहां पर जो है खास जगह बनी हुई हैं, और हर किस्म की, जिसे आप कहते हैं कि औरतबाजी, मैं हैरान हुई, वहां पर मना है। सो बहुत ही अमेजिंग कल्चर मुझे वहां का लगा, वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, मतलब मुसलमान। और अगर मैं सिर्फ कहती हूँ अक्सर मजाक मजाक में, अगर ये लोग कलमा पढ़ लेना तो ये लोग हमसे अच्छे मुसलमान हैं। सो ये मैं आपको उनका हेरिटेज बता रही हूँ, जो मैंने 3 दफा देखने के बाद देखा। जो वो बात कहते हैं वही करते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई मक्कारी नहीं करते, हम लोग ज्यादा मक्कार और चालाक हैं। सो ये तो था स्वीडन का हेरिटेज। सो चूंकि अच्छा वहां पर इवन मैं आपको बताऊं, वहां पे फल खाने का इतना जबरदस्त रुझान है कि वहां पे आपको चॉकलेट्स नहीं मिलती। हमने चॉकलेट्स लेनी थी तो बड़ी हमें दूर कहीं कोनों में जाना पड़ गया था सिटी के, या आप एयरपोर्ट से खरीदे। और वहां पर उन लोगों के फूड के अंदर जो है वो फलों को बहुत ज्यादा वो लोग डालते हैं। तो कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं, उनका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि अच्छी स्किन होनी चाहिए, लाइट मेकअप होना चाहिए, नेचुरल। सो चूंकि ओरिफ्लेम स्वीडन से है, तो उसका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट भी ये है कि आपको अंदर से अच्छा दिखना चाहिए। दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, उनकी प्रेफरेंसेस ही और हैं, हम लोगों की प्रेफरेंसेस ही और हैं। मैंने उनकी तरजीहात ही फर्क देखी है। लाइक एक छोटी एग्जांपल देती हूँ, हमारी ओरिफ्लेम की 7 फैक्ट्रीज हैं, तो हमारी स्वीडन में भी फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उसको एक खास जो है एक एनवायरनमेंट के अंदर बनाते हैं। तो ये लोग बहुत बड़ी जमीन लेकर वहां पे प्लांटेशन नहीं करते। लाइक अगर मैं हूं तो मैं कहूँ, ले ये मैं इतनी अमीर हूँ, अगर जायरा ओरिफ्लेम का $1 बिलियन की कंपनी है, मैं इतना अमीर हूँ, ओरिफ्लेम हूँ, मैं स्वीडन में इतने टॉप की कंपनीज में आती हूँ, तो मैं ऐसे क्यों ना करूं, ये जगह भी मैं मान लूं, ये भी मान लूं, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट उगानी शुरू कर दूं, चार दीवारी करते हैं जी। हम अपनी प्रोडक्ट एक खास लैब के अंदर ही तैयार करते हैं, जैसे प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी है, वो खास एनवायरनमेंट में तैयार होती है। वो कहते हैं हम जमीन लेकर उस पर दरख्त उगाएंगे और इतना कुछ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उस जगह पर अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है, उस पर स्कूल बन सकता है। तो हम उसके लिए क्यों अपनी, हम वो जगह क्यों जो है मिसयूज करें। तो ये मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि दे 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 थिंक फॉर फ्यूचर, दे थिंक फॉर मैसेज, लोगों के लिए सोचते हैं। सो इनका जो है, इनका कहने का ये है कि जब आप अच्छी चीजें करते हैं ना, तो आप अंदर बाहर दोनों से अच्छे लगते हैं। इनका ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है और बिजनेस का कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, विद अफोर्डेबल लो रिस्क तरीके से, जहां वो अपने बॉस बन सकते हैं। अच्छा जी, ओरिफ्लेम 1967 से लेकर आज दिन तक
ایک خاص بات پر بلیو کرتا ہے. وہ کیا بلیف ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ڈفرینس لانا, اور یہ ڈفرینس اچھا ڈفرینس ہے, یعنی کچھ فرق لے کر آنا. آج میں جس اسٹیٹس پہ کھڑی ہوں, آج سے 1-2 سال کے بعد میں اس سے فرق ہوں, بہتر ہوں, ہر طرح سے اپ گریڈڈ ہوں. تو یہ اوری فلیم کا بلیو ہے. ہم کو فاؤنڈر ہیں ورلڈ چائلڈہڈ فاؤنڈیشن کے, جہاں ہم بچوں کی چیریٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اوری فلیم کی ایک اپنی فاؤنڈیشن بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کافی سالوں پہلے, آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا زبردست زلزلہ آیا تھا یہ مانسہرہ مظفر آباد سائڈ پر. تو تب اوری فلم نیا نیا تھا پاکستان کے اندر. تب اوری فلم نے چیریٹی کے اندر 1 کروڑ روپیہ دیا تھا کشف فاؤنڈیشن کو ٹو ہیلپ دیم. تب تو اتنے اس کے پاؤں بھی نہیں جمے ہوئے تھے. تو ہم چیریٹی پہ بہت بلیو کرتے ہیں کہ چیریٹی سے ہم لوگوں کی لفٹ کریں زندگی. ہماری سیل کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں اور بچوں کی بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ہماری اپنی اوریفلیم فاؤنڈیشن بھی ہے. ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو بناتے ہوئے کم از کم پانی کو یوز کریں, کیونکہ پانی کے ریزروز دنیا سے ختم ہو رہے ہیں. ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ریسائکلنگ پر کام کرتے ہیں, اور ہم ایسی پروڈکٹ لائن بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اندر امپیکٹ کسی قسم کا نہ آئے انوائرمنٹ پہ. لائک بایو ڈی گریڈیبل ٹیکنالوجیز, دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی, جس کے اندر جو آپ صابن یوز کرتے ہیں, عام کوئی بھی صابن کے اندر کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کی ڈرٹ اتارتا ہے, آپ کا بالوں کو شیمپو کرتا ہے. تو وہ جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین کی زرخیزی کو افیکٹ کرتا ہے. سو ہمارے جتنے بھی شیمپوز, کنڈیشنرز اور صابن ہیں وہ بایو ڈی گریڈیبل ہیں. وہ آپ کی زمین کو اور زرخیز بناتے ہیں, نہ کہ وہ اس کی زرخیزی کو متاثر کریں. اس کے علاوہ ہماری ریسائکلنگ پر ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ہماری 35 زبانوں میں کیٹلاگس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے, اور ہم اپنی کیٹلاگ کا پیپر بھی ان وینڈر سے لیتے ہیں جو ریسائکل کرتے ہیں. ہم درختوں کو نہیں کاٹتے, ہم انوائرمنٹ کا بہت زیادہ دھیان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری تمام ایسی پروڈکٹ لائن ہے جو مرین لائف, سمندر کے جانوروں کی زندگیوں کو متاثر ہرگز نہ کرے. اچھا جی, اوری فلیم کی اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں. اوری فلیم 3 طرح سے آپ کی زندگی بدلتی ہے. دیکھیے, میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ ہر ایک کے لیے اوری فلیم کے ڈفرنٹ معنی ہے, اور جیسا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گمان کرتے ہیں, جیسا آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گمان کرتے ہیں, اس چیز کو آپ بالکل ویسا ہی پاتے ہیں. اگر آپ کو لگے گا, کیونکہ دماغ کا, برین کا اور آپ کی باڈی کے ایکشنز کا بہت بڑا کنیکشن ہوتا ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ کروں گا تو آپ کریں گے, جب آپ کہیں گے نہیں یار آج نہیں, تو آپ کی باڈی خود آپ کو ایسے بہانے دینے شروع کر دے گی کہ آپ سے وہ کام ہو ہی نہیں پائے گا. سو اوری فلم کی اپرچونٹی 3 طرح کی ہے. لک گریٹ, میک منی, ہیو فن. اچھا, میں ہمیشہ یہ بات مانتی ہوں, اگین انفارمیشن اینڈ نالج, اوری فلیم جو ہے ایک سمندر کی طرح ہے. آپ سب نے دیکھا ہے کہ سمندر میں سب کچھ ہے, لینے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا لینے جا رہا ہے. کچھ لوگ سمندر میں جاتے ہیں, وہ ہر سائز ہر رنگ کی مچھلی ہوتی ہے وہ پکڑ کے گھر آ جاتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں, وہ 1 آدھ دفعہ ڈائیو کرتے ہیں, پوری ریسرچ کر کے ڈائیو کرتے ہیں, فوکس ہو کے کرتے ہیں, اور صرف ہیرے جواہرات پانی سے نکالتے ہیں, ان کا تعلق مچھلی سے نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹانگیں گیلی کر کے تصویریں کھینچ کر آ جاتے ہیں, نہ وہ مچھلی لیتے ہیں اور نہ ہیرے لیتے ہیں. تو یہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہے, آپ اوری فلیم سے لینے کیا آئے. جنرلی لوگ اوری فلیم کو 3 وجوہات کی بنا پہ جوائن کرتے ہیں. لک گریٹ, میک منی, ہیو فن. اچھا جی, اس کے بھی مختلف مراحل ہیں. لائک میں نے آپ کو بتایا, میں ٹیچر تھی, میں یہاں پر صرف پروڈکٹ لائن یوز کرنے آئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا اس میں پیسے کیسے بنتے ہیں, ٹریول کیسے کرتے ہیں فری آف کاسٹ. جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا, میں نے 3 دفعہ میں اوری فلیم کے ساتھ سویڈن گئی ہوں. تو اس کا مطلب ہے اوری فلیم مجھے کیوں لے کر گیا, اس کا ایک کرائٹیریا ہوگا جو میں نے فلفل کیا. سو اوری فلیم میں آپ اپنی زندگی کو ان تمام طریقوں سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا لینے آئے. 90% لوگ یہاں پر پہلا اسٹیپ یہ اٹھاتے ہیں, ممبر بنتے ہیں اور اپنے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں. 90% لوگوں کے ساتھ یہ دیکھا گیا. اچھا, کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, وہ چیزیں تو یوز کرتے ہیں, وہ ساتھ ہی ان کو سیل بھی کرنا شروع کرتے ہیں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور ایک شخص آپ کو ملے گا جو ممبر بھی بنے گا, مگر وہ لینا بھی کچھ نہیں چاہے گا, مطلب رتی میرا کچھ نہ جائے اور میں بیچ دوں, ٹھیک ہے. ایک شخص وہ ہوگا جو ٹیم بنائے گا, خیر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑے گا. اس بات کو اگین جو میں نے آپ کو شروع کی سلائڈ میں بتایا تھا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے, ٹیم ورک ہے. اس میں اپنے نیٹ ورک بنانا ہے, جال بننا ہے لوگوں کا,
लोगों का जाल बुनना है, और जितना बड़ा आपका जाल होगा और लोग अपने घर की चीजें लेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और तीसरा है हैव फन। ओके जी, आगे हम चलते हैं और देखते हैं लुक ग्रेट। ओरीफ्लेम के पास ऐसी क्या चीज है जी? ओरीफ्लेम की अगर मैं प्रोडक्ट लाइन की बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी एक 3 महीने की कैटलॉग आती है, जो कैटलॉग इस दिसंबर में खत्म हो रही है। हमारी जनवरी में नई कैटलॉग आएगी। अच्छा, अब कैटलॉग के अंदर हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन प्रोडक्ट्स की भी 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है स्किन केयर की कैटेगरी। स्किन केयर के अंदर हमारे पास यंग गर्ल्स का मेकअप की स्किन केयर है, हमारे पास वर्किंग या मिड एज की औरतों की स्किन केयर है, और हमारे पास बढ़ती उम्र के असरात को कम करने की भी स्किन केयर है। बहुत एक्सटेंसिव हमारी स्किन केयर है, और दुनिया में हम स्किन केयर की वजह से नोन है। नंबर 2 इज मेकअप। मेकअप में भी हमारे पास टीनेजर्स का मेकअप है, यंग गर्ल्स का मेकअप है, स्टूडेंट्स का मेकअप है, हमारे पास जो है वो वर्किंग क्लास का मेकअप है, और हमारे पास जो है शादी ब्याह मॉडल मेकअप है। तीसरी चीज जो है वो है हमारे पास फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी के अंदर हमारे पास मर्दों और औरतों की परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट्स हैं, पाउडर्स हैं, ईडीटीज हैं, ईडीपीज हैं, यूडी टॉयलेट और यूडी परफ्यूम, सब कुछ है। फिर हम बात करें आखिरी की, जो है हमारे पास टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज की अगर मैं बात करती हूँ, उसके अंदर हमारे पास साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एसेसरीज हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत से एप्लीकेटर्स, ब्रशेस, बैग, सन ग्लासेस और बहुत सी चीजें आती रहती हैं। इसके अलावा हमारी महीने में, हर महीने में 2 सेल्स आती हैं, और उन सेल्स के अंदर हमारी वो चीजें आती हैं जो ओरिफ्लेम पाकिस्तान में नहीं होती। हम मुख्तलिफ मुल्कों से वो प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, लाइक दुबई हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, लंदन हो गया। अच्छा, ये जो चीजें सेल की चीजें हैं, ये रीस्टॉक नहीं होती। ये सिर्फ नयापन पैदा करने के लिए हम लेकर आते हैं, वरना कैटलॉग का पीरियड 3 महीने होता है, लोग बोर हो जाते हैं कैटलॉग से, तो इसलिए हम ये हर महीने 2 सेल्स लेकर आते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं कैटलॉग की। तो कैटलॉग के अंदर जो ये महीना है, कुछ स्पेशल ऑफर्स होती हैं, जो हर महीने की स्पेशल ऑफर्स होती हैं, और उन ऑफर्स को आप फायदा उनसे बहुत ज्यादा उठा सकते हैं। यानी 60% ऑफ पे चीजें मौजूद होती हैं, बहुत ज्यादा। आपको क्या फायदा होता है इन तमाम कैटेगरीज पे? बेसिकली चूंकि आप हमारे ब्रांड पार्टनर हैं, आप प्रिविलेज कस्टमर्स होते हैं, तो आपको 20% ऑफ मिल रहा होता है। और अगर उस पर कैटलॉग में 60% ऑफ लिखा हुआ है, तो 60 + 20 80% ऑफ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल रही होती है, और जिन्हें आप चाहें तो आगे रिकमेंड कर सकते हैं। लाइक मिल्क एंड हनी मेरे घर यूज होता है, तो मैंने सब 3 महीनों में 8 से 10 मिल्क एंड हनी के शैम्पूज लेके रखे हैं। सो वो चूंकि मेरे घर यूज होता ही है, आगे भी मैंने लेना ही होगा, तो मैंने कैसे प्लान किया है, मैंने वो लेके रख ली हैं। अब अगला महीना जब आएगा तो क्या होगा, हमारी बेसिक ये जो चारों कैटेगरीज हैं सिमिलर रहती हैं। बेसिक बहुत बड़ा कैटलॉग में चेंज नहीं आता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। चेंज कहाँ आएगा, हम कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, कुछ हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, कुछ परफ्यूम्स ऐड कर लेंगे, मगर कुछ चीजें उन पर मैंने उस दिन भी बताया, अगर आप थोड़ा गौर से कैटलॉग को देखें तो उस पर लिखा होता है लास्ट टाइम इन द कैटलॉग, वो कैटलॉग से निकल जाएंगी। वो प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, जिस पर अभी 60% डिस्काउंट है फुल प्राइस पे आ जाएगा, और जिस पर कोई डिस्काउंट नहीं, कंपनी की मर्जी होगी तो वो उस पर डिस्काउंट ले आएंगे। सो ये कुछ चीजें आपने जहन में रखनी होती हैं हमारी कैटलॉग से रिलेटेड। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम आपको एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन देते हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड है, वो आपको अंदर बाहर दोनों से खूबसूरत लगना आपको दिखाएगी। आपने सिर्फ प्रोडक्ट ऑब्वियसली मेंबर बन के लेनी है, और उसको यूज करके कंपनी का लेवल देखना। ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर और साइंस का कॉम्बो है। हम स्वीडन की नेचुरल ब्यूटी से मुतासिर हैं, और साइंस को मिलाकर प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। प्लीज डोंट यूज दिस टर्म। हमारी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स जरूर मौजूद हैं, बिकॉज लिंगनबेरी एक ऐसी बेरी है जो -40 टेम्परेचर पे स्कैंडिनेविया में उगती है। उसको प्रिजर्व करके पाकिस्तान की एक गर्म मुल्क के अंदर लाते हुए, जिसे आप लोग आसानी से यूज कर सकें, कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। अलबत्ता वो ह्यूमन फ्रेंडली केमिकल्स है, दे आर नॉट डैमेजिंग या खतरनाक केमिकल्स नहीं है। नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से हम निकालते हैं, नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन पे हम काम करते हैं। हम कीनू और संतरे को मिलाकर काम नहीं करते। कीनू लिखा है तो कीनू ही है, सेब है तो सेब ही है।
ہمارے پاس 160 سائنٹسٹ موجود ہیں اوریفلیم کے پینل پہ، وہ ان ہاؤس کام کر رہے ہیں، وہ سارا وقت آپ کے لیے پروڈکٹس تیار کرتے ہیں. ہم یورپ کے سخت سیفٹی سٹینڈرڈس کو جو ہے فالو کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ لائن کو لے کر آتے ہیں. پیسے بنانا، کون ظالم ہے جو پیسے نہیں بنانا چاہتا؟ مگر یاد رکھیے گا، دنیا میں پیسے بنانے کا، دنیا میں آج سے 100 سال پہلے بھی گدھا گدھا تھا، آج بھی گدھا گدھا ہی ہے. دنیا میں بہت سال پہلے بھی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میرے بیٹے کا فون آ رہا ہے. اوکے جی، آپ جو ہے اوریفلیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے جی، اوریفلیم کے اندر گدھا آج سے کتنے سال پہلے بھی گدھا ہی تھا، آج بھی گدھا ہی ہے. انسان نے بہت ترقی کی ہے، گدھے نے ترقی نہیں کی. انسان نے بہت ترقی کی ہے. جو پہلے گھڑ سواری کرتے تھے، گھوڑوں پہ ٹریول کرتے تھے، وہ آج چاند پہ پہنچ گئے ہیں، راکٹ میں پہنچ گئے ہیں. ایک سے ایک کمال گاڑی ہے. اچھا، اس سب کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ جو چیز نہیں بدلی نا، وہ پیسے کمانے کا طریقہ انسان نے نہیں بدلا. انسان نے بہت ترقی کی ہے، مگر پیسے کمانے کا طریقہ دنیا میں آج بھی ویسا ہی ہے، کل بھی ویسا ہی رہے گا. آپ یقین کیجئے، دنیا کے اندر اگر میں آبادی کو تھوڑا سا سرچ کروں، دنیا کی آبادی کے اندر 90% لوگ غریب نہیں ہیں. مثلاً وہ ایک خاص طرح کے پیسے کمانے کے پروسیس میں انوالوڈ ہیں، اور اس پروسیس کے تھرو وہ نوکری کرتے ہیں. 90% ہماری پاپولیشن نوکری کرتی ہے، اور نوکری کر کے اپنے گھر کا گزارا چلاتی ہے. اور وہ لوگ کیا ہیں؟ ان میں سے جو 50% لوگ ہیں، وہ اپنی بارڈر لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. جو غریب کے زمرے میں آتے ہیں، وہ اپنی باٹم لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جس میں وہ اپنی ایوری ڈے کی نیسیسٹیز، ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے. وہ مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. جو باقی کے لوگ ہیں، وہ نوکری سے وابستہ ہیں، اور وہ کیا پوری کر رہے ہیں؟ اپنی صرف ضرورتیں. تو خواب کون پورے کر رہا ہے؟ یہ تو سب لوگ اپنی ضرورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا، اس کا کھانا لگا دیا، اس کا ڈائپر لے آئے، بجلی کا بل دے دیا، بچوں کی ٹیوشن فیس دے دی، اب گاڑی کی قسط دے دی. تو یہ لوگ تو اپنی بیسک مشکل ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. تو خواب کہاں گئے ہمارے؟ ہم کہاں گئے جہاں ہم لوگ کہتے ہیں جی خواب ہے ہمارے، ہم اپنے بچے کو یہاں کرائیں گے، اور ہم اپنی دیکھیں، فرض کریں آپ نے کوئی ایک خوبصورت سا سوٹ دیکھا ہے، اور آپ وہ سوٹ لینا چاہتی ہیں، اور آپ کے دل میں بہت خواہش ہے، مگر آپ ایک دم سے کہتی ہیں نہیں یار ابھی نہیں، جب کمیٹی نکلے گی تو لوں گی، یار نہیں ابھی نہیں، 2 مہینے بعد لوں گی پیسے جمع کر کے. اس کا مطلب ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اسی وقت لے لیتا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، وہ سرپلس میں آتا ہے. اچھا، اب وہ جو 10% لوگ ہیں، وہ ایسا کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امیر ہیں، اور وہ کیا طریقہ کار ہے جو کبھی نہیں چینج ہوا، اور وہ ہے پیسہ بنانے کا طریقہ کار. امیر ایک اور پیٹرن پہ کام کرتا ہے، غریب ایک اور پیٹرن پہ کام کرتا ہے. امیر نوکری، امیر جو ہے وہ ہمیشہ جو کام کرے گا اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں گے. امیر کا پیٹرن ہی بڑا عجیب ہوگا، اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں گے. غریب کسی کے لیے کام کر رہا ہوگا، یعنی نوکری کر رہا ہوگا، اور اپنی لیونگ کو پورا کر رہا ہوگا. یہ بنیادی فرق دونوں کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. اچھا، اب اوریفلیم میں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو اوریفلیم دونوں آپشنز آپ کو دیتی ہے. ایک، ریکمینڈ کریں آپ پروڈکٹس یا سیل کریں. اچھا، ریکمینڈ اور سیلنگ کے اندر بھی ایک واضح فرق ہے، اور یہ ایک دوسرا طریقہ کار کیا اپنا بزنس بلڈ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ نے اوبر کمپنی کو دیکھا ہے. اوبر کمپنی کا جو مالک ہے، اب چوائس از یورز، غور سے میری بات سنیے گا، چوائس از یورز. اوبر کمپنی کا جو مالک ہے، اس کا کوئی پیسہ لگا ہوا ہے؟ کیا لگا؟ اس نے کمپنی ایک ایپ بنائی ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ لوگوں کو کہتا ہے اپنی گاڑیاں اگر آپ کے پاس ہیں یا آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے ایک سسٹم متعارف کرایا ہے. سسٹم کے بغیر کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس میں لوگ اپنی روزگار پورے کریں. اچھا، اب وہ کس پیٹرن پہ کام کر رہا ہے؟ کر بھلا. وہ لوگوں کو بھلا کر رہا ہے، وہ اس کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ لوگ یہاں سے ارن کر سکیں، گاڑیاں چلا سکیں. اس کا خود کچھ نہیں پیسے لگے ہوئے، اس کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز دیکھا جائے
अच्छा, उबर कंपनी के साथ जो लोग जो ट्रैवल करते हैं उबर के अंदर, उन्हें एक सस्ती कंफर्टेबल राइड मिल रही है। अब आप पर्दा तरीके से, लोग चिंची या रिक्शों में नहीं जा रहे, वो उस राइड को लेकर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऐसा काम होता है ना जिसमें लोगों का फायदा होता है, जिसमें लोगों को आप कुछ वापस दे रहे होते हैं, जिसमें लोगों का एडवांटेज होता है, उसमें हर इंसान कामयाब होता है। दुनिया फितरत का कानून नहीं रहेगा, कर भला सो हो भला। जब जो चीज आप लोगों को देना शुरू करेंगे वो आपकी बढ़ जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। आप लोगों का यहाँ हक मारें, आपका हक कोई मार देगा। यहाँ आप लोगों का भला करें, आपका भला कोई कर देगा। यहाँ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, आपको अपॉर्चुनिटी कोई दे देगा। आप यहाँ लोगों को पैसा दिलवाएं, आपको अल्लाह पैसा देगा। क्योंकि अल्लाह, याद रखिएगा, अल्लाह एहसान नहीं रखते, वो भी हम जैसे इंसानों का। अल्लाह एहसान नहीं रखते। और अल्लाह जो है, जब आप अल्लाह के बंदों पर एहसान कर रहे होते हैं तो अल्लाह क्या करता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, अल्लाह आपको अपने दिए में से बहुत कुछ दे देता है। सो ओरीफ्लेम में जो बिल्ड योर बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट्स सिर्फ बेच रहे होते हैं। अब याद रखिएगा, वन मैन शो जहां पर आप अकेले काम कर रहे हैं। जी हुमा, आपका हैंड तो रेज उसमें है। भी फिर आप जी हुमा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। जी। मैम मैं पूछना चाहती थी कि अगर हम कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं, मतलब कि जैसे कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो फिर हम जब किसी को कहते हैं कि ये हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी पे तो वो 20% नहीं मिलता। तो वो फिर उसके बारे में मुझे गाइड कर दें कि जी अगले बंदे को कैसे उमर, कन्विंस करना है? जो कुछ ही लोग तो ब्लॉक कर देते मेरी हैं। मेरी क्लास खत्म होगी, मैं इसके बारे में भी मैं बता दूंगी आपको। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर आपने कितना छोटा सा सवाल किया है चीजों का। बट एनीवेज, मैं इसको जरा खत्म कर लूं, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है? जी। ओके। ओके जी, बहुत से लोग वन मैन शो पे अगेन काम कर रहे होते हैं। वो इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बन जाते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं। अगेन समुंदर, समुंदर की वही मिसाल वहीं रहेगी। आप समुंदर में, कुछ लोग सिर्फ टांगे गीली करने आते हैं, वो उसकी बेसिक बिग कॉन्सेप्ट को मिस आउट कर जाते हैं जो कंपनी दे रही है, और बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हैं। जिसमें मेरा ख्याल है एक चीज होती है लोगों को रिकमेंड करना और सेल करना प्रोडक्ट्स, बट कंपनी आपको इजाजत देती है, आप इसका को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसमें आप को 20% की सूरत में 620 छूटते हैं। मगर अगर आप बेचने पर ही मुझे हैं तो एक प्रोडक्ट ना बेचें, पूरा सेट बेचें जिसमें आपका 20% ज्यादा बनेगा। ओके जी। दूसरा ये है कि कंपनी बहुत से आपको टूल से मुतारिफ कराती है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी कोई ऐप बनानी है, आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव वो ऐप बनती है। कंपनी आपको फ्री ट्रेनिंग्स दे रही है और बहुत ही अमेजिंग एप्स आपको दे रही है जो आपकी बिजनेस एप्स हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके बाद आपको बहुत से ब्यूटी एडिट्स मिल जाते हैं जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आपका एक ब्यूटी स्टोर बन जाता है और नई प्रोडक्ट्स की बहुत हर महीने स्पेशल आपको ऑफरें मिल रही होती हैं। ओरीफ्लेम के साथ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, नेटवर्क बनाकर जितने लोगों को आप मुतारिफ कराते हैं, अपने साथ लेकर आते हैं, और सिर्फ सब अपने घर का सिर्फ ब्रांड चेंज कर लेते हैं। लोग मुझे कहते हैं कौन है जो ओरीफ्लेम कर सकते हैं? मैं कहती हूँ इस कुर्रार्स पर रहने वाला हर वो शख्स जो सांस लेता है वो ओरीफ्लेम का बिजनेस कर सकता है। कैसे? ओरीफ्लेम में आने के लिए कोई खास काबिलियत की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आप लोग, तमाम लोगों के घर में बचपन से साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट, तेल आ ही रहे हैं, मेरे घर में भी आ रहे हैं। आपने सिर्फ जो बाजार से ले रहे हैं, जहाँ आपको 20% ऑफ भी नहीं मिल रहा, आपने ट्रेडिशनल मार्केट से निकलकर डायरेक्ट सेलिंग से आपने अपने घर का ब्रांड चेंज कर लेना है। अपने घर के साबुन, अपने घर के शैम्पू, अपने घर के कंडीशनर ओरीफ्लेम से स्विच कर लेने हैं। ये क्यों आप करेंगे? जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको लोगों को रिकमेंड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत आसानी से रिकमेंड भी कर रहे होते हैं। तो वहाँ आप कंपनी से 20% के अलावा 3 से लेकर 21% तक पैसे कमीशन की सूरत में हासिल करेंगे। उसके बाद आप इसको एज़ अ करियर भी लेके चल सकते हैं, जहाँ आप जो कामयाब होंगे कंपनी आपको रिकॉग्नाइज़ करेगी। ये एक छोटा-सा खाका बनाया है कंपनी ने टीम की सेल्स का, जिस तरीके से वो 10% अमीर लोग काम करते हैं। अमीर का फंडा ये होता है, उसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। सो ओरीफ्लेम के अंदर भी आप तभी कामयाब होंगे जब आप
टीम वर्क पे काम कर रहे होंगे। मैंने कल कुछ दिन पहले भी एक ट्रेनिंग के अंदर एग्जांपल दी थी। फर्ज करें आपका टारगेट है कि आपने 100 घंटे काम करना है। अब दिन में 24 घंटे है, मैं 100 घंटे कैसे काम कर सकती हूँ 24 घंटे के अंदर? अगर मैं अपने साथ 100 लोगों की टीम बना लूं और हर शख्स अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से सिर्फ 1 घंटा अपने काम को दे दे, ओरिफ्लेम को दे दे, तो मेरे 100 घंटे पूरे हो जाते हैं। और अगर मैंने अपने नीचे वाले को टारगेट देना है कि यार तुम भी अपने 100 घंटे पूरे करो, तो वो भी अपने साथ 100 लोगों की टीम बना ले, तो आपके पास 200 लोगों की टीम आ जाएगी। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, अमीर का फॉर्मूला है, उतने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। कंपनी आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करती है, हर स्टेप पर आपको रिकग्नाइज करती है। जितना आप ऊपर जाते जाते हैं, कंपनी आपको ना सिर्फ 20% ऑफ देती है, ना सिर्फ कंपनी आपको 3 से लेकर 21% तक कमीशन देती है, कंपनी आपको बोनसेस देती है बहुत से, कंपनी आपको कैश अवार्ड देती है जो 1 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स हैं, कंपनी आपको रिकग्नाइज करती है। और आप इंटरनेशनली हमारे साथ ऊपर ऊपर जाकर ट्रैवल भी कर सकते हैं। हम देखते हैं आप ओरिफ्लेम के साथ किस तरह फन कर सकते हैं। आप ना यहाँ पर फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप इसके मेंबर बनते हैं, अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे काम कर रहे होते हैं, अपने बॉस होते हैं, आप अनलिमिटेड पैसा कमा रहे होते हैं, आपकी रिकग्निशन हो रही होती है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है अपनी सोसाइटी के अंदर, आपकी एक टीम फैमिली फ्रेंड्स की बन जाती है और आप दुनिया की सैर कर सकते हैं हमारे साथ। ओरिफ्लेम कहता है हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, इसको ज्वाइन करें और कनेक्ट करें लोगों के साथ, वो लोग जो एंथुसियास्टिक हैं, जो पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, कंसिस्टेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, और उनके साथ आप मिलकर खुद भी कामयाब हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप कनेक्ट करेंगे बहुत से लोगों को और बहुत से इवेंट्स में भी आपको वो मिलेंगे। कंपनी का ये क्लेम मुझे बहुत पसंद है, सी द वर्ल्ड विद अस। मैंने कंपनी के साथ 18 मुल्कों की सैर की ऑल टुगेदर। कोविड के 2-3 साल की वजह से वी आर नॉट ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल नहीं करते और आप कोई विन करते हैं ट्रिप जो खास क्राइटेरिया के बाद आपका नाम आ जाता है उसके अंदर, तो कंपनी उसके पैसे आपको दे देती है। तो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप दुनिया की सैर भी करें, नेम फेम इनकम मनी सब कुछ कमा रहे हैं। आज आज ओरिफ्लेम को ज्वाइन करें, 3 महीने यानी 90 दिन दें ओरिफ्लेम को, और इसमें सीखें। आपको आपका स्पॉन्सर गाइड करेगा। देखिए वो आपको सिर्फ समझा सकता है, गाइड कर सकता है, मगर इसमें काम अमली तौर पर आपने करना है। लोगों की बातें ना सुनें, बी पॉजिटिव, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब आपको लोग करते हैं, और स्पेशली आपके प्यारे आपके इर्द गिर्द के लोग। वो इसलिए नहीं आपको डिस्करेज करते कि वो नहीं चाहते आप शायद कामयाब हो, उनको पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटी क्या है। उनकी जितनी महदूद सी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको मना कर रहे होते हैं प्यार में ही, मगर एक्चुअली आप हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपको पता होता है हम आपसे क्या बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके घर वाले आपको इजाजत ना दे रहे हो या कुछ मुश्किलें हो, तो आप हमसे बात करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे शख्स से। पर आप क्या करते हो, आपकी नॉर्मली इस तरह ही हो रहा होता है कि मैंने अपने बच्चे को कहा कि तुम ये काम ना करो, ठीक है, और मैंने अपनी बहन को अपने साथ मिला लिया कि यार तुम इसे समझाओ यार ये क्या कर रही है। तो मेरी बहन के पास भी वो नॉलेज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, और मेरी बच्चा कनेक्ट हुआ है किसी ऐसे शख्स के साथ जो नॉलेजेबल है। तो या तो आप ऐसे शख्स से इंफॉर्मेशन लें जो इस काम में कामयाब है, तो आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है। ऐसे शख्स से जिसका इस काम से कोई ताल्लुक ही नहीं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप ज्यादा तंग आ जाते हैं। सो ओरिफ्लेम कहता है मेक द चेंज विद अस, हमारे साथ अपनी जिंदगी को 100% बदलें, और हम आपको हर तरह से दावत देते हैं कि अपनी जिंदगी को हमारे साथ आप बदल सकते हैं। एक आखिरी बात करके इस प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करूंगी, इसके बाद आपके सवालों के जवाब ले लूंगी। एक बार एक शख्स होता है, सख्त सर्दियों की रात में बर्फ के पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सर्दियों की रात है, बर्फ का पहाड़ है, अंधेरा है हर तरफ, अब नीचे गिर रहा है। अब शुरू हो जाता है, या अल्लाह मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे बचा ले, मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे बचा ले, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तो बहुत रहम करने वाला है। तो अल्लाह की करनी क्या होती है, उन साहब का हाथ एक दरख्त पे पड़ जाता है, वो दरख्त को पकड़ के लटक जाते हैं, मगर पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। वही रात का अंधेरा, वही सन्नाटा, वही डर, वही खौफ, वही ठंड। अब लटका तो हुआ है, अब ये नहीं पता हूं मैं हूं कहाँ। फिर शुरू हो जाता है, अल्लाह मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे बचा ले, मेरी फलानी नेकी का वास्ता मुझे बचा ले। अल्लाह की करनी क्या होती है कि उनको एक फड़फड़ाहट की अपने पीछे आवाज आती है। वो कहते हैं कौन है? वो कहता है मैं फरिश्ता हूँ, मुझे अल्लाह ने तेरी मदद के लिए भेजा है। कहता है वेरी गुड। कहता है मुझे नीचे उतार। कहता है मेरे तो हाथ है ही नहीं, मेरे तो पैर है, मैं तुझे सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। कहता है दे मशवरा। कहता है हाथ छोड़ दे।
اب موت کا ڈر اتنا زیادہ وہ بڑا ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی میں کدھر ہوں، تو وہ ہاتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اندر کے ڈر کی وجہ سے. تو اور ایونچولی ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے، مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ اکڑ کے مر جاتا ہے. دوسرے دن صبح گاؤں کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ایک درخت پہ لٹکے ہوئے ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، صرف زمین سے 1.5 فٹ کے فاصلے پر. 1.5 فٹ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا. 1.5 فٹ آپ کا بازو جتنا فاصلہ ہوتا ہے. وہ ہاتھ چھوڑتا، اس کی زندگی بچ جاتی، بالکل بچ جاتی. مگر اندر کے ڈر کی وجہ سے، اندر کی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ ایک لائف سیونگ اپرچونٹی سے رہ گیا. آپ لوگ اگر روری فلم تک آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ایک اپرچونٹی آئی ہے، یہ اللہ لے کر آیا ہے، میں یا کوئی اور نہیں لے کر آیا. اس میں آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے. ضروری نہیں فرشتہ ہی آئے، لوگ آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے مدد کر رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ آپ کو بہترین تک لے کے جاتے ہیں. ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے کبھی کبھی بہترین کو جان نہیں پاتے. اپرچونٹی ہمیشہ چھپی ہوئی صورت میں آتی، دکھنے میں بہت عام لگ رہا ہوتا ہے. جب آپ اسے ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھی میری آج کی ٹریننگ، جس کے اندر میں نے تھوڑا سا آپ کو اورiflame کا پورٹ فولیو بتایا اور اس کے بارے میں بتایا. اب اس کو میں اینڈ کرتی ہوں.